हेलो दोस्तों, आज है 23 जून 2024, दिन रविवार का, छुट्टी का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं, नई स्कीम की जानकारियां लेने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों में सरकारों ने जो बड़े बदलाव किए हैं, अपडेट दिए हैं, नए नियम लागू किए हैं, उसकी जानकारियां भी लेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, काम की बड़ी खबरें, अपडेट आप देखने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, 2 से 3 महीने में हल हो जाएगी समस्या, सीएम बीरेन्द्र सिंह ने आश्वासन दिया है। बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों की कमी के चलते कुछ इलाकों में हिंसा अभी भी जारी है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि चुनाव ड्यूटी के लिए गए सुरक्षा बल वापस आ गए और उन्हें संवेदनशील इलाकों में फिर से तैनात कर दिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने उम्मीद जताई है कि 2 से 3 महीने में मणिपुर समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। बड़ी खबर है, नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम स्थगित हो गया है। आज ये परीक्षा होनी थी, नई तारीख का जल्द ही ऐलान होगा। नीट पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच एक और परीक्षा स्थगित हो गई है। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है ना। और 21 जुलाई तक रहेगा आषाढ़ महीना, देवी देवताओं के साथ ही गुरु पूजा करने का ये महीना। 22 जून की सुबह 6:20 से हिंदी पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ शुरू हो गया है और ये महीना 21 जुलाई तक रहेगा। आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से 15 जुलाई तक, देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को, गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को रहेगी। और इस महीने में पूजा पाठ के साथ ही खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये महीना किसान भाइयों के लिए भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने से बारिश शुरू हो जाती है और किसान भाई नई फसल के बीज बोना शुरू कर देते हैं। और आषाढ़ महीना धर्म कर्म के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने से चातुर्मास शुरू होते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का विश्राम शुरू हो जाता है, जिसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ जैसे शुभ कामों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं रहते हैं। देवशयनी एकादशी से 2 दिन पहले भरली नवमी 15 जुलाई सीजन का आखिरी मुहूर्त रहता है। वहीं आपको बताएं, आज 23 जून को सूर्यदेव इन राशियों का भाग्य चमकाएंगे, धन संपदा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन होता है और हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। 23 जून 2024 आज रविवार है और हिंदू धर्म में रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा आराधना का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से सभी कामों में अपार सफलता मिलती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और सूर्यदेव की कृपा से जीवन के हर काम में मनचाहे परिणाम मिलते हैं। मेष राशि वाले आज ऑफिस के कार्यों में बहुत सावधानी बरतें, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। और वृषभ राशि के लोगों के लिए शैक्षणिक कार्यों में अपार सफलता के योग हैं, फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा और करियर बाधाएं भी दूर होगी। मिथुन राशि के लिए भी शुभ दिन साबित होगा, पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा, ज्यादा खर्च करने से बचें। और सिंह राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ साबित होने वाला है, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें दूर होगी, स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। फैमिली या फ्रेंड के साथ कहीं घूमने का प्लान भी आप बना सकते हैं, नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी का प्लान भी बना सकते हैं, है ना। और कन्या राशि के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। तुला राशि के लोगों के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर से जुड़े शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों की आज लाइफ की सभी प्रॉब्लम दूर होगी और लंबे समय बाद आपकी किसी खास व्यक्ति या प्रियजन से भी मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऑफिस के कामों में लापरवाही ना बरतें, है ना। और धनु राशि वालों के लिए सभी सपने साकार होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, करियर में आपको सफलता के योग बन रहे हैं और पारिवारिक जीवन में मौज मस्ती भरा माहौल देखने को मिलेगा, है ना। और कर्क राशि वालों के लिए कड़ी मेहनत फल दिलाएगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। काम के सिलसिले में यात्रा के योग भी बन रहे हैं और कुछ जातक नई प्रॉपर्टी की खरीदारी का प्लान भी आज बना सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी साबित होगा, आपके सभी सपने साकार होंगे। और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए बेहद शुभ रहेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, शैक्षणिक कार्यों में पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे और नौकरी कारोबार में भी वातावरण अनुकूल रहेगा, रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा, है ना। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा नतीजों के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री, कहा कि यहाँ के विकास की गति नहीं रुकने दूंगा, है ना। और अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी ने फिर से बड़ा दावा किया, कहा कि 8 किलो कम हुआ दिल्ली सीएम का वजन। 21 मार्च को गिरफ्तारी के दौरान सीएम का वजन 70 किलो था, 2 जून को वजन घटकर 63.5 किलो हुआ। शनिवार 22 जून को वजन और घटकर 62 किलो हो गया। वहीं एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सीएम केजरीवाल के घटते वजन को देखकर उनकी डाइट में पराठा और पूड़ी भी शामिल करने के लिए कहा है। भारत और बांग्लादेश में कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं, पीएम मोदी ने बताया सबसे बेस्ट पार्टनर देश। पिछले कुछ सालों में भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तेजी से बदलाव आया है। शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर आए भारत आई प्रधानमंत्री शेख हसीना का पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में द्विपक्षीय वार्तालाप भी हुआ
और कई प्रमुख मुद्दों से जुड़े दस्तावेजों पर दोनों देशों के अधिकारियों ने दस्तखत भी किए। पीएम मोदी ने भी हरी झंडी दी। ई मेडिकल वीजा के जरिए अब बांग्लादेश से आकर भारत में इलाज करवाना और आसान होगा। और भी कई बड़े समझौते हुए हैं। भारत और बांग्लादेश मिलकर लॉन्च करेंगे मैत्री सैटेलाइट। बांग्लादेश विकास में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है ना। और दलाई लामा ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर बधाई दी है। मानसून और मौसम से जुड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते अब मानसून धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात और महाराष्ट्र के बाकी इलाके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन चुकी है ना। और भारत के समर्थन से श्रीलंका 2 साल के आर्थिक संकट से निकल आया। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने बड़ी बात कही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने शनिवार को कहा कि श्रीलंका आर्थिक संकट के 2 कठिन सालों से उबर आया है और ये भारत से मिले $3.5 अरब के वित्तीय सहयोग के कारण संभव हो पाया है ना। और किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना को लेकर। तेलंगाना में किसान भाइयों का कर्ज माफ, राहुल गांधी ने कहा, जो कहा वो करके दिखाया। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है और 15 अगस्त की समय सीमा से पहले ही किसानों का लोन माफ करने का निर्णय लिया है। 31,000 करोड़ रुपए के कृषि लोन माफ करने की मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। इसी बीच शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों को बधाई दी है। कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रुपए तक के सभी लोन माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त बनाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि जो कहा करके दिखाया, यही नियत है और आदत भी। इस लोन माफी से 47 लाख किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। झारखंड के बाद अब तेलंगाना में भी किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने 2 लाख रुपए तक के लोन को माफ करने का निर्णय ले लिया है ना। और दिल्ली पानी संकट से जुड़े अपडेट्स भी चल रहे हैं। एलजी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की वही आरोप प्रत्यारोप की कहानी है। यहाँ पर 10 साल से उनकी सरकार है, गाली गलौज छोड़कर गवर्नेंस का मॉडल अपना है। इसी बीच ये भी खबर है कि दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर आज एलजी से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के नेता ना। और दुनिया जेल नहीं पाएगी दूसरा गाजा, हिजबुल्लाह इजराइल की तनातनी ने टेंशन बढ़ा दी है। यूएन ने भी चेतावनी दे दी है। इजराइल और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के बीच तनातनी ने टेंशन बढ़ाई है और इस तकरार को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऐसी आशंका जताई है कि निकट भविष्य में लेबनान में गाजा जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और उन्होंने कहा कि लेबनान में एक और गाजा स्थिति संकट से निपटना दुनिया के लिए मुश्किल होगा ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, जीएसटी काउंसिल ने बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जीएसटी परिषद ने रेलवे की ओर से आम लोगों को दी जाने वाली सेवाओं पर बड़ा फैसला लिया है। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेने के अलावा डोरमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी ऑपरेटेड वाहनों के इस्तेमाल जैसी सुविधाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया है। यानी अब ऐसी सुविधाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा। किसी खास समाज की ओर से चलाए जा रहे हॉस्टल पर भी जीएसटी देय नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ 90 दिन लगातार रहते हैं। सभी प्रकार के दूध के डिब्बों पर 12% जीएसटी का प्रस्ताव किया गया है। इसका मतलब हुआ कि स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम के बने जो भी कैन दूध के डिब्बे के तौर पर प्रयोग होंगे, उन पर नई दरें लागू होगी। साथ ही जीएसटी काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स, कोरिगेटेड और नॉन कोरिगेटेड कागज या पेपर बोर्ड सभी पर 12% की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। इस फैसले का विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब किसानों को फायदा मिलेगा। फर्जी बिलों पर रोक के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी लागू किया जाएगा। सभी सोलर कुकर पर 12% जीएसटी दर लागू होगी। और भी महत्वपूर्ण अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो अपडेट आ चुके हैं ना। और सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 71,000 टन प्याज खरीदा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की प्रोग्रेस के साथ ही प्याज की रिटेल कीमतों में कमी की उम्मीद है। 26 बैंकों ने अभी तक बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं किया है। 1 जुलाई से फोन पे, क्रेड सहित अन्य ऐप के जरिए इन क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी 1 जुलाई से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और ऐसा इसलिए क्योंकि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक सेंट्रलाइज्ड बिलिंग नेटवर्क यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस के माध्यम से प्रोसेस होंगे। अभी तक कुल 34 में से 8 बैंकों ने बीबीपीएस कंप्लायंस अनेबल किया है। 26 बैंकों ने इसे अनेबल नहीं किया है और इन 26 बैंकों में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक भी शामिल हैं, जिसने 5 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। नीट विवाद से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आ रहे हैं। नीट विवाद, एनटीए के डीजी सुबोध कुमार हटा दिए गए हैं। प्रदीप सिंह खरोला नए महानिदेशक बनेंगे। 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा रद्द हो गई है, जो अभी हमने आपको बताया था। नीट पेपर लीक से जुड़े अपडेट में बताया जा रहा है कि टेलीग्राम पर पेपर वायरल करने वाला अभ्यर्थी पकड़ा गया है। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5वीं याचिका दायर हो गई है। सभी कैंडिडेट्स की परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई और ईडी जांच की मांग की गई है। झारखंड के हजारीबाग से पटना तक पहुंचे नीट के तार, चिंटू, पिंटू, मिंटू, रोकी, न जाने कैसे कैसे किरदार सामने आ रहे हैं।
नीट का पेपर झारखंड से लीक हुआ, इसको लेकर भी खबरें आई। 6 गिरफ्तार हुए हैं। जली बुकलेट का नंबर हजारीबाग का है। प्रोफेसर ने पेपर व्हाट्सएप पर मास्टरमाइंड को भेजा था। इस तरह की खबरें भी हैं। नीट एग्जाम विवाद में झारखंड पुलिस ने भी देवघर से शनिवार को 6 लोगों को अरेस्ट किया। अभी इन्हें बिहार के पटना ले जाया जाएगा। इस मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं कैसे रुकेगा पेपर लीक, शिक्षा मंत्रालय ने इसरो के पूर्व प्रमुख की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। केंद्र सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की परीक्षा प्रणाली की निगरानी समेत सिस्टम में सुधार के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें इसरो के पूर्व प्रमुख को भी इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन को अध्यक्ष बनाया गया है। 7 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। 2 महीने में यह कमेटी केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी। और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम के पार्टी ऑफिस पर बुलडोजर चला। एक दिन पहले घर पर तोड़फोड़ हुई थी। जगन मोहन बोले चंद्रबाबू का बर्ताव तानाशाह जैसा। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे देश में अब एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस नाम का एक एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 21 जून की आधी रात से इसका नोटिफिकेशन जारी किया और ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा होगी और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ ही 5 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। पेपर लीक हुआ तो 10 साल जेल, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ना। और कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे इन 2 बदमाशों को मार गिराया। घटना गोहलन इलाके में हुई है। वहीं बिहार के सीवान में गंडक नहर पर बना ब्रिज गिर गया। पिलर के दस्ते ही ढह गया 30 फीट लंबा पुल। 5 दिन पहले अररिया में ब्रिज टूटा था। इसके अलावा बड़ी खबर है, भर्तृहरि को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर कांग्रेस का विरोध भी देखने को मिल रहा है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दरअसल सरकार ने 20 जून को कटक से भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। इसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की थी कि कांग्रेस के 8 बार के सांसद कोडी कुनिल सुरेश की जगह 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना लोकसभा के नियमों के उल्लंघन है। वहीं बड़ी खबर है, ताजिकिस्तान में हिजाब और ईदी पर बैन, कानून न मानने पर 5 लाख का जुर्माना। मुस्लिम बहुल्य देश से ताजिकिस्तान ने हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा देश में ईद के त्योहार पर बच्चों को दी जाने वाली ईदी को भी बैन कर दिया गया है। और तमिलनाडु शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 53 हो गया है और इनमें से 3 महिलाओं और 1 ट्रांसजेंडर भी हैं। अलग अलग हॉस्पिटलों में करीब 135 लोग फिलहाल भर्ती हैं। ममता बनर्जी ने मोदी को तीनों क्रिमिनल कानूनों को लेकर चिट्ठी लिखी है, कहा कि जल्दी में पास किए गए। ममता बनर्जी ने मोदी से अपील की है कि तीनों क्रिमिनल कानूनों का लागू होना फिलहाल टाल दें। और राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बनाना पड़ेगा एमएसपी गारंटी कानून। नीट परीक्षा पेपर लीक होना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। किसान यूनियन उनके साथ है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बागपत पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान कहा कि सरकार 14 फसलों पर एमएसपी दे रही है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद में कूदे ओबीसी, रिजर्वेशन को लेकर ये बड़ी मांग की है। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% तक सीमित कर दी गई है। भारत के अल्पसंख्यक पिछड़ों, अति पिछड़ों को सूखी रोटी के लिए लड़ाया जा रहा है और मलाई कोई और खा रहा है। संसद के आगामी सत्र में सरकार को एक विशेष कानून पारित कर इस 50% की सीमा को हटा देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। बाबा अमरनाथ के दर्शन 29 जून से उपराज्यपाल सिन्हा ने प्रथम पूजा में हिस्सा लिया है। अमरनाथ यात्रा के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर प्रथम पूजा हुई। बाबा अमरनाथ जी का आशीर्वाद लिया गया और सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, प्रगति और खुशहाली की प्रार्थना की गई है। आपको बता दें 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं जुटाई गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अयोध्या से जुड़ी 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। नहीं रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। लंबे समय से वो गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। और अयोध्या के राम मंदिर में अब कोई दर्शनार्थी नहीं होगा वीआईपी, सब भक्त होंगे एक समान। राम मंदिर बने हुए चंद दिन हुए हैं, इसलिए व्यवस्थाओं को लगातार ठीक करने के लिए लगातार बदलाव भी हो रहे हैं और अच्छी बात यह है कि मंदिर की देखरेख करने वाला ट्रस्ट भक्तों को लेकर सजग भी है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब कोई भी विशिष्ट व्यक्ति हो या अति विशिष्ट व्यक्ति श्री राम मंदिर परिसर में उनको चंदन या तिलक नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, अब किसी को चरणामृत नहीं दिया जाएगा और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब दर्शनार्थी पुजारी को पैसा देने के बजाय केवल दान पात्र में ही अर्पण कर सकेंगे। सभी भक्तों के साथ समान व्यवहार होगा। वहीं झारखंड के अस्थायी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। 90,000 को मिलेगा ईपीएफ का फायदा। झारखंड के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों में
जो टेम्परेरी यानी अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए गुड न्यूज है। राज्य के ऐसे 90,000 कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती। प्रदेश में लंबे समय से होमगार्ड में नई भर्ती की बातें की जा रही थी, है ना। और उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों, शिक्षण संस्थाओं और निकाय कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। आदेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को 1 जनवरी 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जिनके द्वारा 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुए हैं और वे 5वें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत एवं राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा, है ना। और उत्तराखंड में कर्मचारियों को 1 करोड़ का बीमा, डॉक्टर की बढ़ाई रिटायरमेंट की उम्र। धामी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार दोपहर कैबिनेट की बैठक में अध्यक्षता की और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। इसके अलावा सहकारी समितियों की प्रबंधन समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है। आवास विभाग में नियुक्ति में कार्मिक विभाग के नियम लागू होंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों को कॉर्पोरेट बैंकिंग अकाउंट लागू करने का फैसला लिया गया। 13 बैंकों के साथ बात हुई है ना। और मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सिवनी गोवंश हत्याकांड में सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। अभी तक 3 आरोपियों पर एनएसए लगाकर जेल भी भेजा जा चुका है। घटना में संलिप्त प्रत्येक आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है ना। और मध्य प्रदेश में 1 रुपए में कॉलेज पहुंचेंगे स्टूडेंट। 1 जुलाई से सभी जिलों में शुरू होगी बसें। कलेक्टर तय करेंगे रूट और राउंड। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के स्टूडेंट से बसों में आने जाने के लिए रोज 1 रुपए किराया लिया जाएगा और ये किराया महीने के 30 दिन का 30 रुपए होगा, जिससे स्टूडेंट को कॉलेज प्रबंधन को चुकाना होगा। इसके बदले में कॉलेज की बसों में वे अपने रूट पर कॉलेज और घर आ जा सकेंगे। बड़ी खबर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अमित शाह को पत्र लिखा है और उनका पत्र सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। बालियान ने खुद पर लगे आरोपों की सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। टाटा की इस फैक्ट्री में 40 साल बाद होने जा रही हड़ताल। टाटा ग्रुप की स्टील कंपनी टाटा स्टील की एक फैक्ट्री में जल्द ही कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। टाटा स्टील की ब्रिटेन स्थित फैक्ट्री, जहां करीब 1500 कर्मचारी 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने वाले हैं। विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। एनएमसी ने घटा दिए इंटर्नशिप के साल। विदेश से एमबीबीएस पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर। एनएमसी ने छात्रों के लिए इंटर्नशिप के साल में कमी की है, यानी घटा दिया है, जो पहले 3 साल थे। नोटिस में एनएमसी ने कहा कि जिन छात्रों ने ऑनलाइन कक्षाओं के जगह पर फिजिकल मोड में क्षतिपूर्ति कक्षाएं ली हैं और भारत में एमबीबीएस के समान परीक्षा पास की है, वे सभी 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप के लिए पात्र हैं। रिलायंस ने अरामको चेयरमैन को बोर्ड में नियुक्त किया। अल रुमायन फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने। कंपनी के 16% शेयर होल्डर्स उनकी नियुक्ति के खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए पदों की संख्या बढ़ गई है। अब 4376 वैकेंसी हो गई है। एज लिमिट 40 साल। वहीं सावधान रहने से जुड़ी खबर। आरटी में दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों पर एक्शन की तैयारी। गाजियाबाद जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत दाखिला नहीं करने वाले स्कूलों का यूडाइस कोड बंद किया जाएगा। शिक्षा विभाग अब ऐसे सभी स्कूलों की लिस्ट बना रहा है। हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर के 805 पदों पर भर्ती निकली है। राजस्थान आरपीएससी से जुड़ा अपडेट आ रहा है। करेक्शन के साथ आवेदन फॉर्म में भी विड्रॉ की सुविधा रहेगी। 24 जून से अप्लाई कर पाएंगे। 3 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। राजस्थान में टीचर सूचना सहायक के बाद वनपाल एग्जाम में भी फर्जीवाड़ा। 4 टीचर गिरफ्तार, 4 दलाल समेत 12 डिटेन किए गए। डमी अभ्यर्थी बेटा कर दलालों ने बंगले तक खरीद लिए। वहीं राजस्थान में बजरी कारोबारियों पर सीबीआई के छापे। 14 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च किया गया। 20 लाख केस और हथियार भी मिले। राजस्थान में बजरी कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। जयपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 14 ठिकानों पर रेड मारी गई। महिलाओं को ग्रेड 3 लेवल 1 में ही मिलेगा 50% आरक्षण। दिलावर बोले 5वीं क्लास तक छोटे बच्चे पढ़ते हैं, माँ की तरह देखभाल करेंगी महिला टीचर, है ना। और लखनऊ से होगी 900 सरकारी बसों की लाइव मॉनिटरिंग। यूपी रोडवेज बनाएगा कमांड रूम। ओवर स्पीड और एक्सीडेंट पर भी रोक लगेगी। झारखंड से जुड़ी खबर है। ओबीसी को नौकरियों में 5 वर्ष की मिले छूट। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्ययन कर रहा है और अगले सप्ताह प्रस्ताव आएगा। चंडीगढ़ में जल्द ही न्यूरो साइंस सेंटर बनेगा। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। 300 बेड का अस्पताल। न्यूरोलॉजी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है ना। और उत्तराखंड में अगले हफ्ते दस्तक देगा मानसून। 24 से 30 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तराखंड में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। व्हाट्सएप में आपको जल्द ही गजब का फीचर देखने को मिलेगा। कॉलिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल जाएगा। व्हाट्सएप समय समय पर नए नए अपडेट लेकर आता रहता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ। 3 आईएएस और 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने शराब की FL10 लाइसेंस व्यवस्था को खत्म कर दिया है और इस फैसले के बाद सरकार ये दावा कर रही है कि शराब खरीदी में बिचौलियों का रोल पूरी तरह
खत्म हो जाएगा। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने खत्म की भूख हड़ताल, सरकार ने दिया चर्चा का आश्वासन। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने छगन भुजबल के कहने पर भूख हड़ताल स्थगित कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। उत्तराखंड उपचुनाव में प्रचार करेंगी मायावती, भतीजे आकाश आनंद को भी बनाया स्टार प्रचारक। आगामी उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए बसपा ने 13 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 29 जून को दिल्ली में बैठक होगी। पार्टी में कई उलटफेर हो सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को बुलाई है और इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक, सांसद और प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, जोधपुर के 5 थाना इलाकों में धारा 144 लागू। 2 गुटों में पत्थरबाजी के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों में होने जा रहा है ये काम। योगी सरकार ने कर ली पूरी तैयारी। इस बार से बेसिक स्कूलों के 12 रजिस्टर डिजिटल हो जाएंगे। रजिस्टर डिजिटल होने से अब गैर हाजिर शिक्षक अगले दिन आकर चुपके से हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। वहीं बच्चों के स्कूल आने जाने पर भी अटेंडेंस का पता लगेगा। स्कूल भी निर्धारित समय पर खुलने लगेंगे। उत्तर प्रदेश में स्कूलों को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। नई व्यवस्थाएं और अपडेट्स लागू होने वाले हैं। और भारत में लागू हुआ नया दूरसंचार अधिनियम 26 जून से बदलाव हो जाएंगे। बजट 2024 से जुड़े अपडेट्स भी चल रहे हैं। क्या इन 9 मांगों पर राजी होंगे वित्त मंत्री? ओपीएस, इनकम टैक्स और 8वें वेतन आयोग सहित कई ऐसी बड़ी डिमांड है। दरअसल केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद अब केंद्रीय बजट की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2024-25 पर सुझाव लेने के लिए सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक भी की है। जुलाई के तीसरे सप्ताह में केंद्रीय बजट पेश किया जा सकता है। उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी जारी होगी। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भी वित्त मंत्री के समक्ष अपनी 9 मांगों की लिस्ट रख दी है। इनमें पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन, मेडिकल सुविधाओं की बेहतरी, स्टाफ बेनिफिट फंड, साथ ही रेस्टोरेशन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इनकम टैक्स स्लैब, होम लोन रिकवरी और रेलवे की क्षमता में वृद्धि आदि कई मांगे शामिल हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते समय वारंटी अवधि के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 50 रन से हरा दिया। सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत हो गई है। उत्तर प्रदेश में रेंट एग्रीमेंट स्टाम्प शुल्क कम होगा, प्रक्रिया भी सरल की जाएगी। किराएदारों को लेकर सीएम योगी ने बड़ी राहत दी है। मसौदा बनाकर जल्द ही निर्णय किया जाएगा। वहीं सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, इंदौर उज्जैन के बीच चलेगी मेट्रो ट्रेन। शनिवार को हुई रेल मंत्री के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। बिहार के किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आ रही है। सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंक से लोन मिलेगा। बिहार में 24 जून से बारिश की गतिविधियां भी बढ़ने वाली हैं। वहीं 25 और 26 जून को बारिश की गतिविधियों में और तेज वृद्धि होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को किसी भी सूरत में परेशान न करें। ट्विटर से जुड़ी बड़ी खबर है। एलन मस्क अब एक्स यूजर से इस सर्विस के लिए भी वसूलेंगे पैसे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये फ्री मिल रही है। ट्विटर को खरीदकर इसका नाम बदलकर एक्स करने वाले एलन मस्क हर रोज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई न कोई बदलाव कर रहे हैं। पहले ही कई फीचर के लिए पैसे वसूल रहा ट्विटर यानी एक्स अब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी यूजर की जेब ढीली करेगा। एक्स ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा जल्द ही केवल प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगी। मतलब कि सामान्य यूजर्स अब ट्विटर पर यानी एक्स पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे। बहुत जल्द ऐसा अपडेट देखने को मिल सकता है। अब व्हाट्सएप से ही बुक हो जाएगी इस फ्लाइट की टिकट। कंपनी ने नया फीचर लॉन्च किया है। पॉपुलर एयरलाइन इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए एक बेहद खास सुविधा पेश की है और अब इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट टिकट को एआई के जरिए अपने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यानी व्हाट्सएप से भी बुक कर सकते हैं। बिहार में दाखिल खारिज अब नए तरीके से होगा। जमीन माफियाओं पर नकेल कसने की सरकार ने तैयारी की है। 20 साल पहले के केवाला की जांच एडीएम से करने के बाद ही उस केवाला के आधार पर दाखिल खारिज या जमाबंदी कायम किया जाएगा। ये नई व्यवस्था राज्य में नकली केवाला के आधार पर दाखिल खारिज रोकने के लिए की गई है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 870 रुपए गिरकर 72,380 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 2,000 रुपए गिरकर 92,000 रुपए पर आ गई। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, सुर्खियां और हेडलाइंस अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपकी राय और सुझाव भी हमें देना। वीडियो में क्या अपडेट्स होने चाहिए और आप लोग क्या बदलाव चाह रहे हैं ये भी जानकारी हमें बताना। और हाँ, इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि हमारी टीम को और हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हमारे रोज देखते रहें, है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय